ये सीपी चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी है इसको, असाध्य रोग है। ये जो डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, ऐसा कुछ नहीं है। और सेरेब्रल पाल्सी के कारण तमाम समस्या हो रही। अगर आप खड़ा करेंगे चलेंगे, घुटने लड़ेंगे उसके जो घुटने हैं ना, चलने में भी तकलीफ है लड़ेगा गुरुदेव। लड़ेगा, दौड़ नहीं सकता, ये गिर जाएगा, चलने में भी तकलीफ, गिर सही है। जाएगा। पैर डमरू की तरह बने हैं, कमर से नीचे हाँ। एक तरफ ऐसे जा रहे हैं और घुटने से हाँ। फिर ऐसे जा रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव की जय हो। खुश है गुरुदेव मुंबई से मैं आया हूँ, मैं मेरे पोते के लिए आया हूँ गुरुदेव। मेरा फोटो- 2 उसका साल फोटो 3 है? महीने फोटो है गुरुदेव, साथ में है पोता, ले लूं साथ में? यहाँ है, पोता है साथ। हाँ तो उठा लीजिए। गुरुदेव ये पोता 2 साल 3 महीना अभी हो गया। देखते हैं, एक मिनट। तो डॉक्टर ने क्या बताया बच्चे को? सुनाई नहीं पड़ रहा है उसको, और उसको नस, कोई सुनने की नस जो है वो ग्रो नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रहा है, और सुन नहीं पा रहा है तो वो बोल नहीं पा रहा है गुरुदेव। ऐसा नहीं तो है। आप देखिए क्या है उसको, सीपी डॉक्टर चाइल्ड साहब है, कंफ्यूज है। देखिए सीपी चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी है। हाँ, शरीर में जलन व चुभन होती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, श्वास लेने में कष्ट होता है, बॉडी ऑटोइम्यून की स्मृतियां हैं, गॉल ब्लैडर में घाव बनाने वाली स्मृतियां हैं, फुट ड्रॉप की स्मृतियां हैं, पेट दर्द की स्मृतियां हैं, भोजन देखकर उल्टी जैसा मन होना, किडनी में सूजन, यूरिन पास करने में दर्द व जलन होती है, हाइपर एक्टिव है, एमएनडी की स्मृतियां, मोटर नर्व डैमेज हो रहा है, रक्त दूषित है और हार्ट में छेद करने वाली स्मृतियां हैं। ऐसे ऐसे सुना आपने? ये सीपी चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी है इसको, असाध्य रोग है। ये जो डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ऐसा तमाम इतने कष्ट और रोग हैं बच्चे को, और सभी तमाम कष्ट हैं तमाम, और तमाम बच्चा तो बच्चा है, अभी तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो कि क्या कष्ट है उसको, लेकिन इतने कष्ट और रोग उसको प्रेजेंट टाइम में बने हुए हैं। और सेरेब्रल पाल्सी के कारण तमाम समस्या हो रही। अगर आप खड़ा करेंगे चलेंगे, घुटने लड़ेंगे उसके जो घुटने हैं ना, चलने में भी तकलीफ है लड़ेगा गुरुदेव। लड़ेगा, दौड़ नहीं सकता, ये गिर जाएगा, चलने में भी तकलीफ, गिर सही है। जाएगा। पैर डमरू की तरह बने हैं, कमर से नीचे हाँ। एक तरफ ऐसे जा रहे हैं और घुटने से हाँ। फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। हाँ गुरुदेव। हाँ जैसे गुरुदेव। आपने देखा होगा, एक देश के बड़े उद्योगपति हैं, सबसे बड़े हाँ। उद्योगपति, जिनकी शादी की खबरें चल रही हैं आजकल खूब, उस बच्चे में भी यही स्मृति है, घुटने लड़ने वाली, जो फैल के ऐसे ऐसे चलते हैं ऐसे करके, नहीं तो चल आगे नहीं पीछे सकते। हाँ, डिसबैलेंस होता है, बैलेंस नहीं हो पाता। तमाम मानसिक समस्या बेटा पैदाइश तो से वो होती है। बोलने का हो जाएगा गुरुदेव, बड़ी नहीं, वो उम्मीद तो के सभी साथ। कुछ संभव है, उसमें तो स्मृतियां हैं, धीरे धीरे होगा, क्योंकि बच्चे का पूरा ब्रेन ही विकसित नहीं हुआ अभी, पूरा इसका ब्रेन ही नहीं बना, पूरा ब्रेन इसका डेवलप नहीं बेटा, है ना। प्राकृतिक रूप से पूरा जो मांस का पिंड है अभी वही पूरा नहीं बना, अंदर ब्रेन अभी अधूरा है ना। और सूक्ष्म समस्या है ही तमाम, पितरों की समस्या रहती, उसी कारण ये ऐसे हुए हैं, पैदा हुए। तो कोई बात नहीं, आप प्रक्रिया करेंगे तो अच्छा रहेगा, पितृ मुक्ति हो आवश्यक है पहले, तमाम कष्ट तो पितृ मुक्ति से ही आते हैं। लेकिन एक गुरुदेव, लंबा समय लगेगा थोड़ा उसमें, अच्छा। तत्काल नहीं होगा, लेकिन तत्काल तमाम चीजें चली जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ब्रेन डेवलप होने के बाद ही जाएंगी। वो ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो सब रहन आपकी इच्छा। नहीं गुरुदेव, बस खाली बोलने की बात है, सुनना नहीं है, सुनने में तकलीफ है। डॉक्टर साहब से लिखवा लेना कि डॉक्टर साहब आपकी सर्जरी के बाद बोल पाएगा, सुन पाएगा ना, नहीं तो लिख के हम 100 करोड़ का केस करेंगे। लिख के तो नहीं देते ना उनको 2 चांटे गुरुदेव। मारिए फिर डॉक्टर साहब को। वही गुरुदेव, वो लोग तो लिख के ही देते नहीं, इसीलिए तो आपके दरबार में आया हूँ गुरुदेव। आपकी कृपा होगी तो हो आप जाएगा उससे यही गुरुदेव, पूछ बड़ी लेना उम्मीद। कौन सी नस दबी, हाँ। जरा ये बता दो। कोई नस बोलते हैं कोई ग्रो नहीं हुई कोई है। नहीं, ऐसे कोई तो हाव आवाज ही नहीं। एक्सरे करवाए हैं वाडिया अभी हॉस्पिटल आपको से। दरबार ने तमाम चीजें पढ़ के सुनाई, हाँ। ये ऑन रिकॉर्ड आपको बताया गया, ऑन रिकॉर्ड है जो आपको बताया जा रहा है, ये चीजें हैं। ऐसे वो बताएं कि कौन सी नस की बात, और एक्सरे में कौन सी नस आ जाती है पकड़ में, एक्सरे में हड्डी तो ठीक से आती नहीं है, नस कहाँ से आ जाएगी।
है वो डॉक्टर साहब अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं, उनके पितर उनको परेशान कर रहे हैं, उनसे बोलो पितृ मुक्ति करा लो डॉक्टर साहब पहले आप। डॉक्टर साहब पहले अपनी पितृ मुक्ति कराएं, तो उनके पितृ भटकाते हैं जो उनके पेशेंट को खराब कराते हैं, और तो पहले डॉक्टर साहब ठीक हो जाएं। आपके दरबार में आया गुरुदेव, बस पूरी उम्मीद और पूरी विश्वास के साथ। आप सर्जरी कराएंगे, बच्चा लकवाग्रस्त हो जाएगा, और दरबार में जुड़ेंगे, समय लगेगा, एक लंबा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन बनेगा, वैसे वैसे चीज़ें ठीक होती जाएंगी। बगैर ब्रेन के पूरे बने डेवलप हुए चीज़ें नहीं जाएंगी, है ना जी। आगे की प्रक्रिया भी वन डे हाँ, कर दूं? बता दें, कर सकते हैं, वो तो पितृ मुक्ति के लिए है। सभी ऐसा नहीं कि केवल बच्चे को समस्या है, आपको तमाम समस्याएं भी पन्ना भर देंगे लिख के हम आपका क्या क्या समस्या है। घर में समस्या है, सबको अलग अलग समस्याएं हैं, एक समस्या थोड़े ना। जैसे आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है ना, और ग्लूकोमा की स्मृतियां हैं, धीरे धीरे करके तेजी से रोशनी गिरेगी, अंधेपन की स्मृति है। हाँ, तमाम कष्ट हैं, तमाम इन्फेक्शन हो रहे हैं, यौन इन्फेक्शन हो रहे हैं, तमाम यूरेथ्रा आगे पेशाब का रास्ता सकरा हो रहा है धीरे धीरे। ये सब चीज़ें कहाँ, ये सब में है गंदगी है, ये तो स्मृतियां हैं सब में। तो रोग तो सब में, सबका जीवन अलग अलग है, सब में स्मृतियां हैं, कोई अकेले बच्चे में ही थोड़े ना है। बच्चे में आया कहाँ से, आप ही लोगों से तो आया है, पीछे बहुत सारे। पितरों से, आप भी उनके पितरी हुए है, दादा दादा सही है, दादा हुए, तो वो सब आता तो पीछे से ही है ना। तो पहले पीछे वाला सर्कस नष्ट हो, तब आगे का रास्ता सही हो। पितृ मुक्ति बहुत आवश्यक है, ठीक है, ठीक। खुश। ठीक।